नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। लाभ और हानि के पार्ट 16 पर आज अपन चर्चा करेंगे, जिसमें इसका टाइप 6 का जो क्वेश्चन था उसमें इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा सब टाइप क्या है, देखिए इसका जो शॉर्टकट है उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गणित का देखो जो लंबी विधि है वो इसलिए बताना चाहता हूं कि आप गणित सीख सके, आपको गणित दोबारा कभी पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। तो आप अपने दिमाग को सदैव अपने मोबाइल के एप्लीकेशन की तरह अपडेट करते रहे। इस वजह से मैं लंबी विधि को प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि यही सीखने का एक तरीका है। जब तक आप इसका बेसिक नहीं सीखेंगे, बेसिक के बारे में आप जानते हैं कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप इतना जानते हैं कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, लेकिन आप बेसिक सीखने के लिए इस और कोई प्रयास नहीं कर पाते। इस वजह से आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो वो कमी मैं आपके अंदर रहने नहीं दूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6B का टाइप 6B का, एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 6,000 रुपए की दवाई खरीदता है। वह 1/3 दवाइयों को 30% हानि पर बेचता है। शेष दवाइयों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में ना तो उसे हानि हो ना ही कोई लाभ हो। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने इससे पहले का जो पार्ट था ऊपर देखा था, यही क्वेश्चन जो है इससे लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है ये पूरा। इसमें ये 10% लाभ कमाना चाह रहा था, और अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या है, उसको जो नुकसान हो रहा है बस उसकी वो भरपाई चाहता है। और इसमें इसने 1/4 भाग में 20% हानि सहने के बाद में भी क्या है 10% लाभ कमाया था। और अब इस क्वेश्चन में क्या है, 30% हानि हो रही है 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर 30% की हानि हो रही है। अब ये चाहता है कि ये जो 30% की मेरे हानि हुई है ना, बस उसकी मुझे भरपाई हो जाए शेष भाग पर, और मुझे लाभ नहीं चाहिए, बस मैं हानि नहीं चाहता। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ये देखें कि जो 6,000 रुपये है उसका 3 बटा भाग कितना है, और शेष भाग कितना हो जाएगा, एक में से 1/3 घटा दीजिए तो 2/3 भाग बच जाएगा। तो आपका जो शेष भाग है, शेष भाग जो है वो 2/3 है, और 1/3 जो भाग है उस पर नुकसान हो रहा है 30% का, यानी कि ये 30% हानि है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही ज्ञात कर ले कि 1/3 भाग पर उसे कितने रुपए की हानि हो रही है। तो जितने रुपए की हानि होगी उतने रुपए वह इसके 2/3 भाग पर कमाना चाहेगा। तो जो हानि मिल जाएगी वो क्या होगा, 2/3 भाग पर प्रॉफिट हो जाएगा। 1/3 भाग पर जो हानि होगी, 30% हानि हो रही है, लेकिन रुपयों में जो हानि होगी वो 2/3 भाग के लिए क्या हो जाएगा, लाभ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसे न तो कोई हानि हो ना ही कोई लाभ हो, इतने रुपये वो शेष भाग पर कमाना चाहता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि 6,000 का 1/3 कितना है। तो 6,000 का 1/3 के लिए देखो क्या करेंगे आप, 6,000 का 1/3 भाग कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब इस 2,000 पर उसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/3 भाग का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस यहां पर हानि दे रखी है इसलिए अपन डायरेक्ट हानि लिख लेते हैं, और बटा 100। तो क्रय मूल्य आपको देखो 2,000 दे रखा है, 100 माइनस 30 हो जाएगा, 100 माइनस 30 बटे 100, तो ये 70/100 गया। तो इसको अगर थोड़ा सा और अपन सरल करें तो 70/100, 2 बिंदी से 2 बिंदी 1400 रुपये हो रहे हैं अपने, 1,400 रुपये। तो 1/3 भाग को कितने रुपए में बेच रहा है वो, 1/3 भाग का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1,400 रुपये, जो कि 30% हानि के बराबर है। 30% हानि के बराबर है। अब बताइए, तो 1/3 भाग का क्रय मूल्य कितना है, बताइए। यहां तो हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया है, लेकिन 1/3 भाग का क्रय मूल्य कितना है, 2,000 रुपये। देखिए 1/3 भाग का क्रय मूल्य बराबर 2,000 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1,400 रुपये। तो बताओ, खरीद रहे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो हानि तो है ही है। तो कितने रुपए की हानि है, तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1,400,
माइनस 2000 बराबर माइनस का देखो 600 रुपये बच रहा है। तो माइनस होने का मतलब ही क्या होता है, हानि होती है। और आपको वैसे भी पता होगी हानि अगर ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो डायरेक्ट अपने को प्लस में 600 मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको सीधा सा बता रखा है कि प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करो तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दीजिए। अगर मान धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रॉफिट है, ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हानि है। तो वो तरीका मैंने यहां पर अपनाया। तो 600 रुपये का क्या हो रहा है, यहां पर हानि हो रही है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब ये शेष दवाइयों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में उसे कोई हानि नहीं हो और कोई लाभ नहीं हो। अब पूरे लेन देन में ना लाभ और ना हानि हो, इसके लिए वो क्या चाहेगा, जो शेष भाग 2/3 है उस पर 600 रुपये कमाना चाहेगा। ना हानि और ना लाभ हो, इसके लिए वह 2/3 भाग पर 600 रुपये कमाना चाहेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, 600 रुपया जो है 2/3 भाग पर लाभ हो गया। 2/3 भाग पर लाभ कितना है, 600 रुपये का। क्योंकि 600 रुपये का अगर ये 2/3 भाग पर लाभ कमा लेगा तो ये जो हानि हो रही है 600 रुपये की उसके बराबर हो जाएगी। 600 का नुकसान हुआ और इधर वापस मिल गई अपने को, तो ना लाभ न हानि। अब हमें देखो लाभ मिल गया रुपये में और 2/3 भाग का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास 6000 रुपये हैं, तो 6000 का 2/3 कितना होगा, 2 दूनी 4000 रुपये, यानी कि 2/3 भाग का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 4000 रुपये। और 2/3 भाग पर लाभ कितना है, 2/3 भाग पर लाभ ये है आपका 600 रुपये। अब अपने को करना क्या है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, परसेंटेज प्रॉफिट इन परसेंटेज। होता क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ तो है आपका 600 रुपये का, क्रय मूल्य आपका 4000 गुणा 100, 2 बिंदी से तो ये 2 बिंदी, 1 से ये, और ये 4 का भाग लगा देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15%। तो वो 2/3 भाग को अगर 15% लाभ पर बेचेगा तो उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होगा और न हानि होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया, समझ में आ गया होगा। इसको समझना है, जब तक आप इसको लंबी विधि से अपने दिमाग में हल नहीं कर ले, समझ नहीं ले, तब तक इस क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको सीखना है ना, टाइम पास नहीं करना है, सीखना है। तो सीखने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को लंबी विधि से हल करने की कोशिश करेंगे और उसको हल करेंगे ही। अब शॉर्टकट की मैं अगर बात करूं तो एवे भाग को तो x% हानि पर बेचता है और पूरे लेन देन में ना कोई लाभ और ना कोई हानि हो, तो उसे से समान के लिए आवश्यक लाभ प्रतिशत क्या होगा, a × x बटा 1 माइनस ए। तो ए तो क्या है, यहां पर भाग है, तो 1/3 भाग है एक तो, और x क्या है, हानि। हानि यहां पर कितनी दे रखी है, 30%। तो देखो इसको रखो, यहीं पर रख देता हूं मैं। तो 1/3 भाग को वो 30% हानि पर बेचता है, तो 1/3, 3 में से ये 1 जला 2/3 आ जाएगा और परसेंटेज आएगा यहाँ पर। तो ये तो बच गया 10/2/3, और ये बट्टे के नीचे बट्टा है तो पलट कर ये हो जाएगा, ये 2, 5, 5, 3, 15%। ये लीजिए, ये आपका शॉर्टकट रहा। तो दोनों तरीके आपको हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है, क्या दिया गया है, क्या पूछना चाह रहा है, दिए गए मान से हम जो पूछ रहा है उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये जो मैप है आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये मैप आपके दिमाग में हो गया तो आपको गणित के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए, सीखते रहिए। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप पढ़कर अपनी मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीजें हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर सीख सके। धन्यवाद।